दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि रामायण के बाद हनुमान जी कहाँ गए और अलग अलग युग में हनुमान जी का जिंदा होने का क्या रहस्य है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि रामायण के बाद हनुमान जी कहाँ गए और फिर जानेंगे कि अलग अलग युग में हनुमान जी का जिंदा होने का क्या रहस्य है। आज भी जब हिंदू बातों में सबसे शक्तिशाली योद्धाओं का नाम लिया जाता है तो सबसे पहले हनुमान जी का नाम लिया जाता है। उनकी अपार शक्ति की कोई सीमा नहीं थी। रामायण में भी हनुमान जी की शक्ति और भक्ति के बखान किए जाते हैं। हनुमान भगवान शिव के रौद्र अवतार थे और रामायण में भी उन्होंने अपनी शक्ति को अपने उच्चतम स्तर तक नहीं पहुंचाया, नहीं तो उस स्थिति में वे लंका का विनाश कर देते। हनुमान जी को अमरत्व का वरदान प्राप्त था और वे कलयुग के अंत तक इस दुनिया में विराजमान रहेंगे। लेकिन हमारे मन में एक प्रश्न उठता है कि रामायण के बाद हनुमान जी का क्या हुआ और आज वे कहाँ हैं। दोस्तों, दरअसल रामायण के बाद महाभारत में ही 2 बार हनुमान जी के होने की बात की गई है। पहली बार जब भीम जंगल में थे तो रास्ते में उन्हें एक बुजुर्ग वानर मिले। भीम ने उन्हें अपने रास्ते से हटने के लिए कहा, लेकिन उस वानर ने कहा कि तुम हटा दो, क्या तुम में इतनी भी शक्ति नहीं रही। भीम ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी पर उस वानर को हिला तक नहीं सके। तभी भीम समझ गए कि ये कोई साधारण वानर नहीं है। फिर भीम ने माफी मांगी और उस वानर ने अपना असली रूप दिखाया। वे हनुमान जी थे और भीम की शक्ति का घमंड तोड़ने का सबक देने आए थे। इसके बाद हनुमान जी अर्जुन के रथ पर उनके ध्वज बनकर पूरे महाभारत के युद्ध में उनकी रक्षा कर रहे थे। जब अंत में हनुमान जी अपने असली रूप में आए और वहां से चले गए, उसके बाद कुछ ही क्षणों में अर्जुन का रथ युद्ध में राख बन गया। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि वह हनुमान जी ही थे जिनकी वजह से रथ युद्ध में नष्ट नहीं हुआ, क्योंकि इतने विध्वंसक अस्त्र किसी भी चीज को नष्ट कर सकते थे। इसके बाद दुनिया के कई हिस्सों में हनुमान जी को देखे जाने की बातें आपको सुनने में मिलेगी। चीन, इंडोनेशिया, कंबोडिया में भी हनुमान जी की अलग अलग नामों से हनुमान जी की कहानियां सुनाई जाती है। अफ्रीका से लेकर अमेरिका तक शक्तिशाली वानर होने की बातें की जाती है। 14वीं सदी में ऋषि माधवाचार्य ने भी हनुमान जी की साक्षात भेंट होने की बात की थी। 17वीं सदी में तुलसीदास ने भी माना था कि हनुमान जी ने ही उन्हें रामायण का हिंदी अनुवाद करने को कहा था। इसके बाद और लोगों ने भी हनुमान जी को देखने और उनके होने का दावा किया है। और किसी का यही कहना था कि हनुमान जी आज भी वहां पर आते हैं जहां पर सच्चे मन से श्री राम का नाम लिया जाता है। श्रीलंका में उनके पैरों के निशान को आज भी उनका स्वरूप माना जाता है। हनुमान जी ने वरदान से अमरत्व को हासिल किया था और वे कलयुग के अंत तक इस दुनिया में विराजमान रहेंगे। जब भगवान श्री हरि विष्णु का कल की अवतार बुराई का अंत करेंगे और फिर से सतयुग प्रारंभ करेंगे, तब हनुमान जी भी उस महाशक्ति में लिंग हो जाएंगे। दोस्तों, आइए अब जानते हैं कि हनुमान जी का अलग अलग युग में जिंदा होने का क्या रहस्य है। हनुमान जी इस कलयुग के अंत में अपने शरीर में ही रहेंगे। वे आज भी धरती पर विचरण करते हैं। हनुमान जी को धर्म की रक्षा के लिए अमरत्व का वरदान मिला था। इस वरदान के कारण आज भी हनुमान जी जीवित है और वे भगवान के भक्तों तथा धर्म की रक्षा में लगे हुए हैं। जब कल की रूप में भगवान विष्णु अवतार लेंगे, तब हनुमान, परशुराम, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, विश्वामित्र, विभीषण और राजा बलि सार्वजनिक रूप से प्रकट हो जाएंगे। कलयुग में श्री राम का नाम लेने वाले और हनुमान जी की भक्ति करने वाले ही सुरक्षित रह सकते हैं। हनुमान जी अपार बलशाली और वीर हैं और उनका कोई सानी नहीं है। धर्म की स्थापना और रक्षा का कार्य 4 लोगों के हाथ में है: दुर्गा, भैरव, हनुमान और श्री कृष्ण। लंका विजय कर अयोध्या लौटने पर जब श्री राम उन्हें युद्ध में सहायता देने वाले विभीषण, सुग्रीव, अंगद आदि को कृतज्ञता स्वरूप उपहार देते हैं, तो हनुमान जी श्री राम से याचना करते हैं, यावत राम कथा वीर चरिष्यति महितले तावत् शरीरे वत्सन्तु प्रमाणम न संशय। अर्थात हे वीर श्री राम, इस पृथ्वी पर जब तक राम कथा प्रचलित रहे तब तक निसंदेह मेरे प्राण इस शरीर में रहे। इस पर श्री राम उन्हें आशीर्वाद देते हैं, हे कपिश्रेष्ठ, ऐसा ही होगा, इसमें संदेह नहीं है। संसार में मेरी कथा जब तक प्रचलित रहेगी तब तक तुम्हारी कीर्ति अमिट रहेगी और तुम्हारे शरीर में प्राण भी रहेंगे ही। जब तक ये लोग बने रहेंगे
तब तक मेरी कथाएं भी स्थिर रहेगी। चारों जुग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। दोस्तों आइए अब देखते हैं कि अलग अलग युगों में हनुमान जी के जिंदा होने का रहस्य। त्रेता युग में हनुमान। त्रेता युग में तो पवन पुत्र हनुमान ने केसरी नंदन के रूप में जन्म लिया और वे राम के भक्त बनकर उनके साथ छाया की तरह रहे। वाल्मीकि रामायण में हनुमान जी के संपूर्ण चरित्र का उल्लेख मिलता है। अब द्वापर युग में हनुमान। द्वापर युग में हनुमान जी भीम की परीक्षा लेते हैं। इसका बड़ा ही सुंदर प्रसंग है। महाभारत में प्रसंग है कि भीम हनुमान जी को उनकी पूंछ को मार्ग से हटाने के लिए कहते हैं, तो हनुमान जी कहते हैं कि तुम ही हटा लो। लेकिन भीम अपनी पूरी ताकत लगाकर भी उनकी पूंछ नहीं हटा पाते। इसी तरह एक बार हनुमान जी के माध्यम से श्री कृष्ण अपनी पत्नी सत्यभामा, सुदर्शन चक्र और गरुड़ की शक्ति के अभिमान का भी मान मर्दन करते हैं। और अब अंत में कलयुग में हनुमान। यदि मनुष्य पूर्ण श्रद्धा और विश्वास से हनुमान जी का आश्रय ग्रहण कर ले तो फिर तुलसीदास जी की भांति उसे भी हनुमान और राम दर्शन होने में देर नहीं लगेगी। कलयुग में हनुमान जी ने अपने भक्तों को उनके होने का आभास कराया है। दोस्तों आप भी हनुमान की और भगवान श्री राम की भक्ति करते रहिए। कभी न कभी आपको भी दर्शन मिल ही जाएंगे। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं।